हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 में दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। बिना लंबी विभाजन, ध्यान रखना है आपको, इसको सवाल को लंबा नहीं करना, मतलब जितना समय लगे उतना समय अपन को बचाना है। तो इसमें मैं बता दूं, प्रसार कितने रूप के होते हैं। तो दशमलव प्रसार है ना, 2 रूप के होते हैं। दशमलव प्रसार कौन कौन से? नंबर 1 शांत और नंबर 2 अशांत। शांत और अशांत, तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा, जो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपके पास है कितने 10/2, तो आपको 2 से भाग करना है। किसमें? 10 में 2 से भाग करना है। 2 से भाग किया, 5 दूनी 10, कितना बचा? 0। हो गया शांत, है ना, हो गया शांत। क्योंकि अब जा रहा है आगे, नहीं जा रहा तो आगे अगर भाग चलता ही जाएगा तो क्या होगा? शांत। क्योंकि ये शांत है, क्योंकि वो चलता ही जाएगा यहाँ पर। या फिर और कुछ ले लीजिए, जैसे कि अपने पास है 9 है और भाग करना है कितने से? 2 से, है ना। तो जैसे कि 9/2, 2 से भाग करना 9 में, तो 2 चौके 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ पर 0 और 2 पंजे 10, हो गया शांत, है ना जी। शांत, तो जी कैसा होगा? शांत होगा। अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो शांत होगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया, चलता ही गया तो मतलब क्या होगा? अशांत। जैसे कि मैं ये बता दूं, ऐसे 10/, कितने हैं जी? 3 है। 10/3, तो भाग करना है 3 से। 3 तरह के 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 पॉइंट लग गया। वही 3 तरह का 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। वही 3 तरह का 9, कितना बचेगा? 1। वही 3 तरह का 9, है ना। तो ये शांत हो रहा है? नहीं हो रहा, वो चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ऐसा मतलब भाग अपन करें, वो चलता ही जाए तो क्या होगा जी? अशांत होगा। एक नियम तो इसका ये है। अब मैं दूसरा नियम और बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हर है, हर के गुणनखंड करने पर, अगर आपको हर के गुणनखंड किए आपने, तो हर के गुणनखंड में अपन ने जौन सी संख्या दी है उसको अपन ने काटा। अगर 2 2 से कटता है पूरा, 2 से फिर 2 से फिर 2 से, या फिर 5 भी शामिल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 से पूरा कट रहा है तो शांत होगा, 5 5 से पूरा कट रहा है तो शांत होगा, 2 और 5 दोनों से शामिल कटे तो भी शांत होगा। ये ध्यान रखना है। जैसा कि अपन ने कोई मतलब 8 काटे तो 2 से कट रहे हैं, 4 बचेंगे, 2 से कट रहे हैं, 2 बचे, 2 से कट रहे हैं 1, तो ये 2 2 से कट रहा है तो ये क्या है? शांत है। जैसा कि अपन ने 20 लिए, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, अब 5 एकम 5, तो 2 और 2 और 5 दोनों मिल जाए तो भी क्या होगा? शांत होगा। दोनों मिल जाए तो भी क्या होगा? शांत होगा। या फिर अपन ने जैसा कि 25 है, 25 को अपन ने काटे 5 से, 5 गुना 5 25 और 5 एकम 5, तो 5 5 से ये 5 तो भी क्या हुआ? शांत होगा। इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 2 2 2 2 और 5 2 और 5 दोनों से शामिल कटे तो शांत होगा, और 2 2 से पूरा कट जाए तो शांत होगा, 5 5 से पूरा कट जाए तो शांत होगा। ये शांत अशांत की बहुत बड़ी ट्रिक है, ध्यान रखना। या मतलब बता दूं क्या इसका? या 2 की पावर m और गुणा में 5 की पावर m, 2 की पावर n और गुणा में 5 की पावर n की रूप का आ जाए तो शांत है। अगर इसके अलावा इसमें के 3 या 7 या कुछ भी शामिल होता है तो ध्यान रखना क्या होगा? अशांत होना है। कैसे कि 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m और गुणा में 3, इसकी पावर कुछ भी हो, और गुणा में 7, ऐसे अगर आता है तो क्या होगा जी? टोटल आपको तुरंत करना है क्या है? अशांत है। बस 2 गुणा में 5 आना चाहिए, या 2 2 आना चाहिए टोटल, या 5 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों
आना चाहिए तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। बस ध्यान रखना ये बात का, जब हर के गुणनखंड करें तब। अब ध्यान रखो, अब मैं आपको सवाल बताता हूँ। नंबर 1 का 1 ये है। अब क्या करना, हर के गुणनखंड, क्योंकि भाग, अब आप बोलोगे भाग क्यों नहीं किया, तो अपन भाग करेंगे तो भाग का बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि जी 31 25 है और ये 13 है, तो भाग करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा। इसके क्या करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना इसकी 31 25 की, तो कितने से कटेगा, वही 5 से, 5 छक्के 30, 31 एक बचेगा तो 12 हो गई जी, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 और 12 दो बचेंगे, 5 गुना 5 25। अब 5 से कटेगा 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 गुना 5 25। अब 5 से 5 दूनी 10, दो बचेंगे 25, 5 गुना 5 25। 5 से कटेगा 5 गुना 5 25 और 5 एकम 5, है ना। तो इसमें क्या है, 13/31 बराबर है 13/1 2 3 4 5। तो 5 की घात कितनी, 5। अब आप बोलोगे 2 की पावर नहीं है ना, 2 की घात कुछ नहीं है, 2 की घात अपन क्या लगा सकते हैं, 0। अब बोले 2 की पावर 0 क्यों लगाया, मैं आपको बता दूं, अगर किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो किस में कितनी होती है, उसका एक मान होता है। कितना होता है, एक। जैसे कि 100 की पावर 0 है, 100 की घात 0, तो कितनी आएगी, इसका मान कितना रहेगा, एक रहेगा। कितनी भी संख्या हो, 1000 2000 लाख, इसकी पावर 0 तो इसका मान कितना है, एक है। ए है, ध्यान रखना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि 5 की घात 5 और गुणा में इसका मान कितना होता है, एक, तो कितना आएगा, वही है, आएगा ना, वही आएगा वही। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, यह 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह एक क्या है, शांत दशमलव है, शांत है। बस ये लिख दी, ध्यान रखना, ये भाषा लिख दी, ध्यान रखना। नहीं तो वैसे अपन को कितने नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आया तो ऐसा कर दो, 1 नंबर में आया तो तुरंत बताना है आपको भाज्य गुणनखंड करके, और देख लीजिए क्या आ रहा है, शांत या शांत, तो तुरंत लिखना है, या सत्ता सत्ता है, ये एक वाक्य में उत्तर आए, या जोड़ी उल्टी कुछ भी आ सकती है, ध्यान रखना, ये अपन को पता पड़ेगा। ये अब सवाल नंबर दूसरा, दूसरे में दिया है 17/8। तो आप तुरंत कह दोगे कि हर का क्या करना है, गुणनखंड, तो इसे आप तुरंत कह दोगे क्या है, जे शांत है, क्योंकि काट लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये हो रहा है अपना 17/8 बराबर 17/में कितना, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर क्या लगा दो, 0। तो बनना है रूप का, बनना है ना, बनना है, क्योंकि मैंने बताया था 2 2 से टोटल कटे, 5 5 से टोटल कटे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 0 है तो इसका मान कितना है, 1 है। तो क्या लिख देंगे, ये शांत है ना, शांत है। अब कौन सा, तीसरा, तीसरे में दिया है 64/455। अब इसके क्या करना है, अभाज्य किसकी, हर के, ये नीचे वाले के, 455 कितने से कटेगा, ये 3 से चेक कर लो पहले, 3 एकम 3 नहीं कट रहा, 5 से, तो 5 नाम में 45, 5 एकम 5। अब कितने से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 8 और 9 दो बचेंगे, 7 ये 21 और 13 13 से। अब आप हाल बता दोगे कि 64/455 बराबर 64/5 गुणा में 7 गुणा में 13। मैंने बताया अब टोटल 5 आए, या टोटल 2 2 आए, या दोनों आए 5 और 2, और इसमें 7 और 13, है ना। तो हाल ही आपको कहना है क्या है, जी अशांत है। अब सवाल नंबर 3, 3 हो गया, 4, 4 में दिया है 15/1600। तो इसके क्या करना है, वही अभाज्य, तो इसके करो 1600 के, 2 8 16, 1 2 0, 2 चौके 8, 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम
दो, दो जीरो, दो पंजे 10, दो एकम दो, दो दूनी 4, एक दो पंजे 10 और 5, 5 से कटेंगे, 5 गुना 5 25 और 5 5 से, है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6 बार, है ना। तो यहाँ से करना है हल। 15 बटे में 1600 बराबर 15 बटे में ये आया है अपना 1 2 3 4 5 6 बार, 2 की घात 6 गुणा में 1 2, तो 5 की घात कितने 2। तो बोलो 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप का है ना जी। तो आप तुरंत लिख दो क्या है ये, शांत है। क्या है, शांत है। अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया है 29 बटे में 343। 29 बटे में कितने हैं जी, 343। तो इसके भी करना है हर के अभाज्य गुणनखंड। तो आप चेक करो ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से आपने चेक किया, 3 एकम 3 नहीं कट रहा, 5 से 5 छक्के 30 नहीं कट रहा, तो ये शायद लगभग कटेगा अपना 11 से, है ना। तो 11 तो ये 33 और 34 है, एक बचेगा, तो ये अपना नहीं कट रहा। अब चेक करो इसे अपन 7 से, 7 का 7 एकम 7 चौके 28, कितने से 7 चौके 28 और उन 34 में से अपन ने 28 घटाए, कितने बचेंगे 6, कितने बचे 6 बचे, 6 बचे ना। तो यहाँ से 7 नाम 63 और 7 गुना 7 49 और 7 7 से, है ना। तो ये अपना हो रहा है 29 बटे में 1 2 3 बार 7 की घात 3 और गुणा में क्या लगा सकते हैं इसे, कुछ भी ले लो, 2 की पावर 0 ले लो या 5 की पावर 0 ले लो, 7 7 तो आना ही नहीं है। टोटल क्या आना है, 2 या 5 या दोनों शामिल, 2 और 5। तो आप तुरंत बता सकते हो क्या है ये, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। अब सवाल नंबर कौन सा है, 6। इसमें लिखा है 23 बटे में 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। इसे आप तुरंत बता सकते हो, 2 और 5 टोटल कितने से कटा है, 2 और 5, तो कितना है, कैसा है जी, शांत है। कैसा है, शांत है। बन गया आपका नंबर 129 बटे में 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 5। अब ये है सवाल, सवाल नंबर 7। तो इसे आप तुरंत बता सकते हो, 2 और 5 तो क्या है, शांत है। अब जहाँ 7 भी है, 7 भी है, तो मैंने तुरंत बताया है कि 2 और 5 के अलावा जौन सी संख्या वो क्या होगा, हाल ही अशांत करना है आपको, अशांत है। क्या करना है, अशांत है। अब 8, 6 बटे में 15। तो आप तुरंत बता सकते हो कि ये क्या है, अशांत है। क्यों अशांत, के हर के क्या करो अभाज्य गुणनखंड, तो कितने से कट रहा है, 3 से। और ये देखो कितने से कटना था वैसे, 2 और 5 से 3 शामिल, हालांकि क्या कर सकते हैं आप, अशांत तुरंत लिख सकते हैं, 3 गुणा में 5। तो क्या है ये, अशांत है, अशांत है। अब कौन सा क्वेश्चन है, 9, 35 बटे में 50। तो आप इसे तुरंत बता सकते हो कि शांत है या अशांत, और नहीं बता सकते तो काट लो पहले। 2 से, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 5 से, 2 और 5 से कटाए तो क्या है ये, शांत है ना। 35 बटे में 2 और एक बार 2 बार है, 5 तो 5 ही यार 2, तो 2 और 5 कटाया दोनों शामिल, तो क्या है ये, शांत है। मतलब इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं, एक मान सकते हैं अपन, तो 2 की घात n गुणा में 5 की घात m के रूप का है, तो क्या है, शांत है। अब सवाल कौन सा है, 10। बटे में 210, 77 बटे में 210, तो 210 की वही करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कटेगा 2 एकम 2, अब इसमें भागनी भाग टूटी 0 और 5 दूनी 10। अब कितने से कटेगा ये, 5 से, है ना। 5 से या 3 से कट रहा है, 3 से काट दो पहले, 3 तरह के 9 और 10 है, एक बचेंगे, 3 पंजे 15, 5 से 5 सत्ते 35 और 7 7 से। तो आप तुरंत बता सकते हो 2 और हाले कितने आए, 3, तो हाले क्या होगा जी, तुरंत लिख सकते हो आप,
2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, तो ये एक्स्ट्रा है, ये तो है ना। तो क्या है जी, अशांत। तो ये है सबसे आसान ट्रिक, आसान तरीका शांत और अशांत का, ध्यान रखना है आपको। आप कौन सी भी संख्या आ सकती है, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ मैं बता दूँ कि ये दिया है सवाल नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है जो, तो q के अभाज्य वर्णखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q के अभाज्य वर्णखंड बारे में तो आपको पता है कि ये कि आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि इसमें भाग किया है, जा रहा है, खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। और इसमें चला जा रहा है, चला जा रहा है, जी लगा है, देखो तो क्या है जी, अशांत है। और इसमें क्या लगा है, इसे बोलते हैं बार, इसे बार बोलते हैं, तो इसे बार बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि 43 में मतलब यही संख्या मतलब आना है, तो क्या है जी भी आपका क्या शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत है, और ये तो शांत हो नहीं रहा, चला जा रहा है भाग, तो ये क्या है, अशांत है। अगर वो ये बोल रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में भी लिखना है, इसे किस में लिखना है, p/q के रूप में। तो मैं आपको p/q के रूप में लिख के दिखा देता हूँ इसे कैसे लिखना है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो इसे ये लिखना है, इसे p/q के रूप में लिखना है। तो क्या करना है मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट हटेगा ना तो क्या पड़ जाएगा नीचे, एक तो अपन मान ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, बस हो गया p/q के रूप में। ये करना है बस, क्या है लिख दो, शांत है, और ये लिख गया। और ये तो मैंने बताया क्या है, शांत है, क्योंकि ये देखो जा रहा है भाग, है ना, चलता ही जा रहा है भाग, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है ना। अब इसकी बारी है, नंबर 1 हो गया, नंबर टू क्या है, अशांत है। और नंबर 3 इसमें लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और जे 9, है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या लगा है, बार लगा है, तो क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखना है संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि ये बार का मतलब है यही संख्या लौट गई, यही संख्या, अतः संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, तो क्या होगी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होगी ना जे, तो क्या करना है, इसे p/q के रूप में लिखना। तो p/q के रूप में मैंने बताया होगा कि ये अगर हटेगा पॉइंट, ये अगर हटेगा ना पॉइंट, तो क्या हो जाएगा जी, मैं आपको बता दूं क्या हो जाएगा। ये पॉइंट हटा यहाँ से, तो क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। और 0 कितने मानना है मैं बता रहा हूँ, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओ जैसा कहते हैं 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, बस ऐसा लिखना है। ध्यान रखना, ये शांत अशांत है, ये बहुत कम आते हैं, ध्यान रखना। ये सवाल मैंने कराए हैं ना, ये वाले कौन से वाले, 1.4 की, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ तक बस 10 तक ये सवाल आना चाहिए आपको, और वो परीक्षा में बहुत कम आते हैं, ये आते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आपको नंबर लाना है तो वही 1 नंबर में या 2 नंबर में आते हैं सवाल ये।